हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंस्पायर अवार्ड्स मानक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर करवाती है। ये बहुत ही अच्छा अवार्ड है। इसको स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस अवार्ड को देने का मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो साइंस की तरफ जुड़ें और नए नए इनोवेशंस करें। इस अवार्ड्स में 10 से लेकर 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि क्लास 6 से 10 तक पढ़ रहे हैं। इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को अपने आइडियाज़ को एक पेपर पे लिखना होता है, जो कि क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो कि पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हों, या जो पहले इम्प्लीमेंट हुए हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन वो कर सकते हों। तो ऐसे आइडियाज़ को वो अपने स्कूल में सबमिट करेंगे। स्कूल में जो आइडिया सबमिट होंगे उनमें से बेस्ट 5 आइडियाज़ को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल सेलेक्ट करके इंस्पायर अवार्ड मानक की वेबसाइट पे ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अवार्ड है। इसमें सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको और डिटेल्स में बताता हूँ कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंस्पायर अवार्ड जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 13 दिसंबर 2008 में लॉन्च किया था और ये 2009-10 में इम्प्लीमेंट हो गया था। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2009-10 से चलाती आ रही है। ये जो अवार्ड है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ही दिया जाता है, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। सबसे पहले क्या होता है कि स्कूल से आइडियाज़ को मंगवाया जाता है। इस तरीके से 10 लाख आइडियाज़ सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर उनमें से जो बेस्ट 1 लाख आइडियाज़ है उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। उन सभी को आइडिया को 10,000 रुपीज़ ईच स्टूडेंट दिया जाता है। अब इन 1 लाख आइडियाज़ में से 10,000 आइडियाज़ को सेलेक्ट किया जाता है स्टेट लेवल के लिए। फिर ये स्टेट लेवल एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से 1000 आइडियाज सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वहाँ से फाइनली 60 आइडियाज़ को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि नेशनल लेवल पे डिस्प्ले किए जाते हैं। अब जो 60 आइडिया सेलेक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल पे, उनको फाइनली प्रोटोटाइप बनाने के लिए वर्कशॉप करवाई जाती है, उनको मेंटर दिया जाता है। फिर वो किसी बहुत ही रेपुटेटेड एजुकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी वर्कशॉप करते हैं और उस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करते हैं। उस मॉडल को फाइनली डेवलप किया जाता है। ये लास्ट ईयर के अवार्डी है। फर्स्ट अवार्डी जो है उसने बनाई थी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन। सेकंड अवार्डी ने बनाई थी प्लास्टिक कैप ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर। थर्ड अवार्डी ने बनाया था पैडी फिलिंग मशीन। ये कुछ फोटोज हैं जो फंक्शन हुआ था लास्ट ईयर। जो फाइनल जो सेलेक्टेड आइडियाज़ होते हैं, जो टॉप 3 हैं, उनमें से उनको 25,000 रुपीज़ मिलता है। ये फंक्शंस की फ़ोटो है। ये कुछ और भी फ़ोटो है जहाँ पे जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने आइडियाज़ को बता रहे हैं। अब जो ये 60 आइडिया सेलेक्ट होते हैं, ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट करते हैं। वहाँ पे इन बच्चों को अपने मॉडल को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ये कुछ फ़ोटो हैं बच्चों की उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। अब यहाँ पे समराइज किया गया है कि इस अवार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन अमॉन्गस्ट यंग स्टूडेंट्स। टारगेट ग्रुप स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th, एज 10 to 15 years. All school of the country are eligible in respect of central state board affiliations. Nominations 10 lakhs, 2 to 3 nomination from each school every year. Number of awards in a year 1 lakh. अवार्ड मनी 10,000 सबको दी जाती है, जो कि अपने प्रोटोटाइप को डिजाइन कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Theme: School should encourage to students to identify local problem, come up with solution to them as projects. Some of these projects may be aligned to national flagship programs such as Swachh Bharat, Digital India, Swasth Bharat, Make in India.
तो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना है, टीचर्स को, कि वो एक लोकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, लोकल सिचुएशंस को देखते हुए कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए। वो हमारे जो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया। तो बच्चे को क्या करना है कि अपना इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना है जो कि क्रिएटिव हो और इससे पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हो, और वो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो। अब जो बच्चे प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं उनके पास अपना बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन सबमिशन के टाइम चाहिए होता है, ताकि जब बच्चे का प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो उसको जो 10,000 रुपीज़ प्राइज मनी मिलेगी वो डायरेक्ट उसके बैंक में ट्रांसफ़र होती है, उसके अकाउंट नंबर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चा है अपना आइडिया जो सबमिट करने चाह रहा है कि वो उसका जो टाइटल है वो किस तरह का रखेगा, और जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है वो किस तरह से लिखेगा। अब यहाँ पे बच्चे को बताया गया है कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट टाइटल रखे और कैसे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखना है। फॉर द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ए सुटेबल टाइटल डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन। फॉर एग्जाम्पल, ए डिवाइस टू क्लेम एरिका नट ट्रीज, एन असिस्टिव वॉकिंग एड फॉर द एल्डरली, etc. and not a broad theme like agriculture, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डिजिटल इंडिया। मतलब बच्चे को जो प्रोजेक्ट टाइटल रखना है वो एक डिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, जो ये बता सके कि प्रोजेक्ट वो क्या बनाने जा रहा है। एक ब्रॉड कैटेगरी में प्रोजेक्ट टाइटल नहीं होना चाहिए जिससे पता ना चले कि उसके अंदर क्या है, जैसे एग्रीकल्चर नहीं रखना चाहिए, स्वच्छ भारत नहीं रखना चाहिए, इस तरह से। अब जो वो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखेगा उसमें उसे कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, व्हाट प्रॉब्लम इट एड्रेसिंग, एंड व्हाट द एडवांटेज इज। तो ये सारे पॉइंट लेते हुए उसके प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ट्रैवलिंग बैग विथ फोल्डिंग सीट। तो ये टाइटल अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चा क्या बनाने जा रहा है। फिर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में लिखा गया है, many a times travelers have to stand while waiting for the bus or train at the bus train station as the number of seats available are few. The student has developed a traveling bag where a folding seat has been incorporated. This can be unfolded and used for sitting while waiting for the bus and train, thereby eliminating the discomfort while standing for long time. तो इस तरह का प्रोजेक्ट उसने बनाया जो कि लेडीज़ के लिए और वृद्धजनों के लिए और उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई उसके रिलेटेड फोटोग्राफ या स्केच है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये तो कुछ आइडिया दिया है कि किस तरह से आपको सिनॉप्सिस लिखना है और कैसा उसका टाइटल होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि स्टूडेंट अपनी एंट्री कैसे सबमिट कर सकता है और इसे कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपना आइडिया लेना होगा जो कि क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यूजफुल हो और लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि एन आइडिया ऑफ द मशीन और अ गैजेट विच इज़ नॉट अवेलेबल बट द स्टूडेंट डिजायर टू हैव सच ए मशीन और ए गैजेट। वो बच्चा ऐसे मशीन या गैजेट बना सकता है जो कि इनोवेटिव हो और जो कि सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एन आइडिया ऑफ द improvement in any existing available machine or gadget so that it becomes multifunctioning, efficient, reducing drudgery, etc. थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, any idea or an innovation that can solve a local technological problem which a student may be seeing every day around her him। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, नई एक मशीन या गैजेट डेवलप कर सकता है। वो एग्जिस्टिंग जो मशीन या गैजेट है उसको वापस से इम्प्रूवमेंट ला के उसको और भी अच्छा बना सकता है, या कोई नया एक टेक्नोलॉजी मेथड दे सकता है जो कि लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये तो बच्चे को जो अपना प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट करना है तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और अपना आइडिया देना है। अब जब स्टूडेंट अपना आइडिया सेलेक्ट कर लेगा, उसको लिख लेगा प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को, उसको वो अपने टीचर्स को सबमिट करेगा। अब टीचर्स जो आइडियाज़ आएंगे वो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स को देंगे। फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो प्रिंसिपल है वो बेस्ट 5 आइडियाज़ को सेलेक्ट करके ऑनलाइन स्पेयर अवार्ड मानक की जो वेबसाइट है वहाँ पे सबमिट करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुए हैं। मैंने ये पहले ही बताया था, प्लास्टिक कैप ओपनर ऑफ एलपी सिलेंडर्स। ये बच्चे ने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर उसका आइडिया दिया। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस और टाइटल दे सकते हैं और इसे आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। सेकंड, ये मॉडिफाई वॉकर विद एडजस्टेबल लैग। ये एक बच्चे ने अपना मरीजों के लिए इस तरह का प्रॉब्लम फाइंड आउट किया
लोकल एरिया में और फिर उसको आइडिया प्रोजेक्ट किया। ऐसे ये है हैंड ड्रिवन वेस्ट पिकिंग एंड डंपिंग कार्ट्स। इसमें भी बच्चे ने पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, फिर आइडिया अपना दिया। तो इस तरह से आप और भी आइडिया दिए हुए हैं यहाँ पे जो सेलेक्टेड हुए थे लास्ट ईयर। इनमें से आप आइडिया देख के अपना आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया आपको भी लेने हैं और जो कि लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छे आइडियाज़ को आगे भेजा जाता है और वो सेलेक्ट भी होते हैं। बस शर्त ये है कि वो इनोवेटिव होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ आइडियाज़ मैंने आपको बता दिए, इनको देख के आप अपना आइडिया सेलेक्ट कीजिए किस तरह के प्रोजेक्ट लिए जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट्स आइडिया सबमिट कीजिए। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करें तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आइडिया जो है ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। वो जो आइडिया है वो हाउस होल्ड के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, फार्मर के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, पोर्ट्रेट या लेबर्स या सोसाइटी किसी के लिए भी हो सकता है। आपके पास उसके अगर आइडिया के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, स्केचेस हैं, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। आइडिया जब सबमिट करें तो वो इस तरह के आइडिया नहीं होने चाहिए जो टेक्स्ट बुक से कॉपी किए हुए, वेबसाइट से लिए हुए, या किसी अदर स्टूडेंट्स ने जो किसी कॉम्पिटिशन सबमिट किया हो वो आपने वापस से सबमिट कर दिया हो। ऐसे आइडिया भी नहीं होने चाहिए जो कि सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हो। ऐसे आइडिया नहीं लेने हैं जो कि थ्योरी टाइप्स होते हैं, जो कॉमन है, जो टेक्स्ट बुक में है या वेबसाइट पे है। आपको कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज ढूंढने हैं और ये आइडिया आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको क्या करना क्या है, आपके लोकल एरिया में जो लोग हैं, जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट काम करते हैं, उनको देखना है, उनकी प्रॉब्लम को देखना है, फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया ढूंढना है जो इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बच्चों, आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट करेंगे और कैसे सबमिट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन है या बहुत ही अच्छा अवार्ड है, ये सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट करवाती है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर, और ये नेशनल लेवल पे सबसे अच्छा अवार्ड है किसी एक स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो में जो कमेंट देते हैं आप, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आई होप आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।